तो आप हो ये महारानी और ये चल रहा है तुम दोनों का, हाँ? तभी तुम बार बार गायब होते हो। कान खोल कर सुन लो तुम दोनों, देवी का स्थान है ये, जुगनी माता का आश्रम। यहाँ तुम्हारा ये नैन मटक्का नहीं चलेगा। जो तुम ये इश्क लड़ा रहे हो ना, अगर गुरु माँ को पता चल गई ना तो तुम्हारी खैर नहीं है दोनों की, समझे? माफ कर दीजिए सरकार, जो भी हुआ अनजाने में हुआ, बहुत बड़ी नादानी हो गई, दोबारा ऐसा नहीं होगा। आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। लगो काम पे। रोज का ड्रामा। हाँ, मेरे हाथ में ना एक तिल है, मैं उसका आपको फोटो भेजती हूँ। हाँ, वही मेरी पहचान है। वो इंजेक्शन लाया ना आपने? हाँ हाँ, आपके पैसे रेडी है, बस आप इंजेक्शन जल्दी से दे देना। हाँ ठीक है। ये तो बेहोश हो गई। हाँ निहार जी, मैंने कहा था ना कि ये पत्ता कोई मामूली पत्ता नहीं है। इन पत्तों का रस बहुत नशीला होता है, किसी को भी मिनटों में बेहोश कर सकता है, लेकिन इसका असर सिर्फ आधे घंटे तक ही रहता है। खाटू जी करे हमारा प्लान आधे घंटे में कामयाब हो जाए बस। होगा रुचिता, फिलहाल इसे ठिकाने लगा देते। दादी आप ये क्या कर रहे हो? क्या कर रही? ये कर, मिल गई होगी तसल्ली, पड़ गई होगी ठंडक, है ना? दादी अच्छा, मेरे परिवार वालों को मेरे ही खिलाफ भड़काकर अब मासूम बनने का ढोंग कर रही हो। अरे मैं कहती हूँ ना, तू इस परिवार का खून है, ना इस खानदान की है, तो क्यों पड़ी हुई है इस घर में, मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है? और वहाँ जो हमारे खानदान का खून है, हमारी पोती जूही बेचारी, न जाने उस पर क्या क्या बीत रही होगी, किस तो दर्द से गुजर रही होगी वो। बिल्कुल आंसू बंद। यही आंसू दिखा दिखा कर तेरी माँ ने मेरे बेटे को फुसला रखा है। अरे तू है, यही आंसू दिखा दिखा कर पूरे परिवार को मेरे खिलाफ भड़का दिया। मैं कहती हूँ सासी शर्म अगर आंखों में होती ना, इस घर को छोड़कर कब चली गई होती। तू, तेरी माँ। मम्मी प्लीज जल्दी आ जाओ ना। कालू जी मम्मी पापा की हेल्प करना, वो जूही को लेकर जल्दी घर आ जाए, फिर दादी का गुस्सा भी शांत हो जाएगा। मस्सा तो बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है जैसा फोटो में है। ये लीजिए इंजेक्शन का डिब्बा। थैंक यू, अब आप जाइए।
रुक जाइए, आप उधर से नहीं जा सकते। वो बारिश हुई है ना, तो उधर उधर का नाला भर गया है, आप उधर से मत जाइए। लेकिन मैं तो अभी उधर ही से आया हूँ और उधर कहीं भी कीचड़ पानी अभी नहीं भरा अभी हुआ है। भरा है, अभी अभी बारिश हुई है ना। और आपको पता है उधर तेंदुआ भी आता है। देखा, बोला था ना मैंने, मत जाइए आप उधर से। इतने सारे इंजेक्शंस, लेकिन रुचिता हम पता कैसे करेंगे कि क्या है ये? हम इंटरनेट पे सर्च कर लेते हैं। नहीं रुचिता, मैंने हमारा फोन बहुत दूर छुपाया है, बहुत टाइम लग जाएगा और आश्रम में किसी भी सेवक को शक भी हो सकता है। मैं अपने ऊपर इस्तेमाल कर लेती हूँ निहार जी। हाँ, इससे पता चल जाएगा कि इसमें है क्या। नहीं रुचिता, अगर इस इंजेक्शन से कुछ साइड इफेक्ट हुआ तो मैं तुम्हारी जान को जोखिम में नहीं डाल सकता। नहीं निहार जी, लेकिन जूही तो हर दिन इस दर्द से गुजर रही है ना। मैं भी तो देखूं कि आखिर इस इंजेक्शन में है क्या। एक माँ होने के नाते मुझे ये दर्द लेना ही होगा निहार जी। नहीं रुचिता, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। रुचिता, अगर हमें एक्सपेरिमेंट करना ही है तो उस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। साक्षी, साक्षी जी, रुचिता ये तो हमें ऐसे ही नहीं पहचान रही जैसे जूही ने नहीं पहचाना था। इसका मतलब हमारी बच्ची को यही इंजेक्शन दिया जा रहा। इन लोगों को तो मैं नहीं नहीं हाँ जी, गुरु माँ को पता चल जाएगा कि हमने ये इंजेक्शन लिए और वो दोबारा जूही के लिए इंजेक्शन मंगा लेंगे। इसलिए हमें कुछ और सोचना होगा। मेरे पास एक और तरीका है। क्या? निहार जी, अब हमारी जूही बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसके शरीर में ये इंजेक्शन नहीं बल्कि ग्लूकोज का पानी जाएगा। साक्षी कहाँ रह गई? अरे उस लड़की को इंजेक्शन देने का समय हो गया। उसे पता है कि उसको इंजेक्शन देना कितना जरूरी है, फिर भी विलम्ब कर रही है। कहाँ रह गई है? ये आवाज कैसी थी? देखती हूँ। तुम? अरे तुम ऐसे क्यों बैठी हो? यहाँ कैसे? रुचिता, कहीं गुरु माँ को पता तो नहीं चल गया कि इसे इंजेक्शन दिया गया है? हे खाटू जी, हमारी मदद करना। होश में तो हो, उठो। गुरुमा, मैं यहाँ कैसे आ गई? वही तो मैं कब से ढूंढ रही हूँ तुमको। तुम्हें पता है ना? और ये इंजेक्शन क्यों लेके बैठी हो? तुम्हें पता है ना उस लड़की को काबू में करने के लिए हर 2 घंटे में हमें इंजेक्शन देना कितना जरूरी है। जाओ जल्दी जाओ, उसको इंजेक्शन दो। हाँ। जाओ। सब निकम्मे हो गए, सब धीरे धीरे निकम्मे होते जा रहे हैं बस।
हाँ, किसी ने हमला किया था मुझ पर। कौन था वो? कौन था वो? शायद आश्रम से ही कोई होगा। उन्होंने आश्रम के ही वस्त्र पहने थे। लेकिन मुझ पर हमला क्यों किया? क्यों? एक बार अगर मेरे सामने आ जाएगा तो मैं छोड़ूंगी नहीं उनको। इस लड़की को जाके इंजेक्शन देना पड़ेगा। अगर उसको इंजेक्शन नहीं मिला ना तो गुरुमा पता नहीं क्या करेगी। नेहा जी, मुझे जल्दी से जूही के पास जाना होगा, उससे जाके समझाना होगा। मैं अंदर कैसे जाऊं? ये आवाज कैसी थी? कैसे पता करूं कि अंदर क्या हो रहा है? कितनी सी लड़की, तूने मुझे मारा। रुक, मैं तुझे अब छोड़ूंगी नहीं। अब पड़ी रहे बेजान सी, पड़ी आई मुझे मारने वाली। मेरी बच्ची, मेरी जूही, आपकी मम्मी वापस आ गया। आपने अपनी मम्मी को पहचान लिया ना? मम्मी, मैंने आपको हर वक्त हर दिन बहुत मिस किया। मैंने आपको भी बहुत मिस किया जूही, और पापा ने भी आपको बहुत मिस किया। पापा भी आए, बाहर इंतजार कर रहे हैं आपका। पापा अगर हो तो प्लीज मुझे यहाँ से लेकर जाओ। हाँ जूही, हम आपको यहाँ से लेकर जाने के लिए आए हैं। ये लोग बहुत गंदे, प्लीज मुझे यहाँ से लेकर जाओ प्लीज। मैं और आपके पापा आपको यहाँ से लेकर जाने के लिए आए जूही। आप बिल्कुल मत डरो, थोड़ा और इंतजार करो। हाँ, फिर हम आपको यहाँ से लेकर जाएंगे। लेकिन आपको भी मेरी एक हेल्प करनी होगी। कैसे? ये लोग जब भी आपको इंजेक्शन लगाए ना, तो आपको होश में ना रहने की एक्टिंग करनी है। मैंने इंजेक्शन से दवाई निकाल के उसमें पानी डाल दिया, आपको कुछ नहीं होगा। आपको बस होश में ना रहने की एक्टिंग करनी है, ठीक है? फिर आपको यहाँ से आपकी मम्मी वापस लेकर जाएगी। जूही, क्या हुआ आपको? जूही बेटा, आपको क्या हो रहा है आपको? एक सेकंड।
तुम निकलो। ये क्या हो रहा है? इसका मतलब कमरे में उस लड़की के साथ कोई ना कोई तो है। मुझे तुरंत देखना होगा। पानी। जय जुगनी मैया की, जय जुगनी मैया। जो आपको कहा है वो करना, ठीक है? जुगनू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो इस कमरे में आने की? हाँ, और वो भी मेरे इजाजत के बगैर। ये तुम जुगनी माता को क्या पिला रही थी? और वो भी मेरे सामने उन्हें गले लगा के तुम उसके कान में क्या बात कर रही थी? आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। एक तो गलती आपकी है, ऊपर से आप मुझे सुना रही हैं। अरे ये क्या बकवास कर रही है तुम? बकवास? ये क्या तमाशा लगा रखा है? क्या हुआ यहाँ पर? गुरु माँ, ये औरत बिना पूछे जुगनी माता के कमरे में चली आई। पता नहीं जुगनी माता को ये क्या पिला रही थी। उसके कान में कुछ तो फुसफुसा रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि मैं यहाँ सही समय पे आ गई और मैंने इसे रोक लिया, वरना ये औरत आज क्या कर लेती पता नहीं। ये शोर, और वो भी जूही के कमरे से। लगता है रुचिता मुसीबत में फंस गई। हे भगवान, रुचिता की रक्षा करना। नहीं नहीं गुरु माँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। गुरु माँ, कुछ भी नहीं किया है। भला मुझ जैसे तुझ औरत ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती है। बल्कि मैंने तो ये देखा, जब मैं कमरे में आई तो ये साक्षी जी पता नहीं माता को क्या पिला रही थी, जिससे इनकी तबीयत खराब होने लगी, इनसे दौरे पड़ने लगे। तो मैंने इनके हाथ से पानी लेकर के फेंक दिया, तो इन्होंने सारा इल्जाम मेरे सर पे लगा दिया। नहीं नहीं गुरु माँ, इतना बड़ा झूठ तू। गुरु माँ, इस सच्चाई साबित करने का अब एक ही तरीका है। यहाँ जो कुछ भी हुआ उसकी स्वयं साक्षी जुगनी माता है। तो क्यों ना हम ये फैसला उन्हीं के हाथों पे छोड़ दें? बिल्कुल सही कहा इसने। यह फैसला जुगनी माता को ही लेना चाहिए। देखो तुम, गुरु माँ मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया गुरु माँ। बस शांत हो जाइए आप। अगर आप सबकी यही मर्जी है तो यही से सभा बिठाई जाए। आज किसी ने हमारी जुगनी माता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। अभी तो माता ही बताएंगी कि उनका असली दोषी कौन है। उसके बाद उसे कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। इस लड़की को तो पहले इंजेक्शन का डोज दे दिया है। अब भला ये क्या बोलेगी? मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि गुरुबा मुझे अच्छे से जानती है कि मैं कभी गलत काम नहीं करूंगी। जुगनी माता, अब फैसला आपके हाथ में है। आप ही बताइए, इन दोनों में से किसने आपको नुकसान पहुंचाने की प्रार्थना की है? दोषी ये है। नहीं, ठीक से देखिए, पक्का ये दोषी है? हाँ, ये ही है दोषी। इस सेविका ने हमारी जुगनी माता को नुकसान पहुंचाया है। इसे सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलनी चाहिए। नहीं गुरुमा,
मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं ये किया। अपराधी है, इसे मारो, सजा दो। गुरु माँ, आप तो जानती ना मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैंने कुछ नहीं किया है गुरु माँ, मैंने कुछ नहीं किया। तो क्या जुगनी माता झूठ बोल रही है? लोगों की आस्था का फायदा उठा रहे थे ना तुम लोग। अब देखो कैसे अपने ही बनाए चक्रव्यूह में फंसकर कैसा लगता है। अगर जुगनी माता ने बोला है कि ये दोषी है तो इसको जरूर सजा मिलेगी। आज से तुम्हें मुख्य सेविका पद से निष्कासित किया जाता है। आज रात को ही आश्रम छोड़कर तुम चली जाओ। जुगनी मैया की जय, जुगनी मैया की जय, जुगनी मैया की जय। आखिर इस जुगनी माता ने इसका साथ क्यों दिया? कुछ तो चक्कर है इसका, मैं पता लगा कर रहूंगी। इससे पहले हम पर किसी को शक हो, हमें जूही को लेकर यहाँ से निकलना होगा। इस गेट से भी मैं जूही को बाहर नहीं निकाल सकता, इतना मोटा ताला लगा हुआ है। अगर इसे तोड़ने गया तो सारे सेवक आ जाएंगे। मुझे जूही को निकालने के लिए कोई और गेट ढूंढना होगा। अगर इन दो पहरेदारों को संभाल लिया जाए, जूही को यहां से भगा लेके जाने का अच्छा मौका है हमारे पास। रुचिता, तुम? सॉरी निहार जी, मेरा आपको डराने का मकसद नहीं था। मैं तो खाना लेकर के गुरु माँ के लिए लेके जा रही थी और आप दिख गए। रुचिता, मेरी बात सुनो। जूही को यहाँ से बाहर निकालने का मैंने पूरा प्लान बना लिया। देखो, ये आश्रम का मैप है, इसमें सारी डिटेल्स है। अब हमारी बच्ची इस नर्क में एक पल भी नहीं रहेगी। हम उसे छुड़ा कर ले जाएंगे। बस हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि सबका ध्यान भटक जाए। एक तरीका है मेरे पास। जश्न? कैसा जश्न? जुगनी माता के नाम का जश्न गुरु माँ। ये देखिए, दान पेटी देखिए, देखिए इस दान पेटी को। अभी भी आधी ही भरी। जानती हैं क्यों? क्योंकि यहाँ जुगनी माता के दर्शन के लिए 20-25 गांव वाले ही आते हैं। अगर हम जुगनी माता के नाम का जश्न रखेंगे, उनके नाम का भजन कीर्तन करेंगे, पूरे गांव को बुलाएंगे, पैसों की बारिश होगी, बारिश। पैसों की बारिश? चुप रहो, मैं ये सब पैसों के लिए नहीं करती। जानती हूँ मैं गुरु माँ कि आप दिल से लालची नहीं, बहुत पवित्र हैं। आप सोचिए, जब पैसे आएंगे तभी तो हम जुगनी माता के नाम का भव्य आश्रम बना पाएंगे, है ना? और उसके बाद आपका कितना उद्धार होगा, सबका कितना उद्धार होगा, आपके नाम की ख्याति होगी और आपका नाम अखबार में छपेगा, अखबार में। बाकी गुरु माँ आपकी मर्जी, आपको जैसा सही लगे आप कीजिए। मैं तो बस इस आश्रम की भलाई चाहती हूँ। जी गुरु बहू। जुगनी माँ के उपलक्ष्य में सारे गांव में जश्न का ऐलान किया जाए। जी गुरु बहू।
क्या रुचिता और निहार जूही को लेकर आज रात भागने वाले? हाँ पूनम, आज सुबह सुबह ही निहार का फोन आया था और उसने मुझे बताया कि आज रात वो लोग पापा ये लोग जूही को पता नहीं कौन सा इंजेक्शन देकर बेहोश कर रहे हैं, जिससे उसकी तबीयत खराब होती जा रही। अब हम और इंतजार नहीं कर सकते, हमें आज रात ही जूही को यहाँ से निकालना होगा। आप बस मेरा एक काम कीजिए, आप रात को आश्रम के गेट के बाहर गाड़ी लेकर आइएगा। और हाँ, अगर हम 10 मिनट के अंदर नहीं आए तो आप चले जाना, वरना बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। ये तो बहुत ही खतरनाक मामला लग रहा है नरेश, कहीं हमारे बच्चे किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। आपकी बात बिल्कुल सही है माँ जी। मतलब निहार और रुचिता बच्चे को लेकर इतना बड़ा जोखिम कैसे ले सकते हैं? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। पुलिस को बताकर पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए। आप सच कह रही हैं पूनम, और मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, लेकिन निहार ने कहा है कि हमें पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करना है। अरे तो वो 100 बार करे मना, लेकिन प्रतीक के पापा वो हमारे बच्चे और हमारे बच्चों की जिंदगी का सवाल है। हम कोई भी गलत कदम नहीं उठा सकते, हमें सोच समझ कर फैसला लेना होगा। हाँ नरेश, ये हमारे बच्चों की बात है, हमें पुलिस को बताना ही चाहिए। ठीक है, मैं अभी पुलिस को इन्फॉर्म कर देता हूँ। अभी प्लीज मम्मी पापा की मदद करना प्लीज, आज हमारी गुड़िया हमारे पास वापस लौटा है प्लीज। सॉरी गुरुमा, अंधी है क्या? देख के नहीं चल सकती? गलती से पैर फिसल गया। ठीक से नहीं चल सकती। अब जा। लो खाना खा लो। नहीं खाना, मुझे खाना, मैं कोई जश्न में नहीं जाऊंगी। मैं तुझे पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ, जश्न में तुझे जाना ही होगा, तेरी मर्जी हो या ना हो। मुझे अच्छी तरह से पता है तुझे काबू में कैसे रखना होगा। ये लोग जब भी आपको इंजेक्शन लगाए ना, तो आपको होश में ना रहने की एक्टिंग करनी है। मैंने इंजेक्शन से दवाई निकाल के उसमें पानी डाल दिया, आपको कुछ नहीं होगा, आपको बस होश में ना रहने की एक्टिंग करनी है। मम्मी उम्मीद है कि जूही तक मेरे मैसेज पहुंच गया होगा। निहार जी, जूही को ले जाने का प्लान तो पूरा हो गया, लेकिन सबके सामने हम जूही को लेकर के जाएंगे कैसे? अगर इन लोगों ने देख लिया ना तो आस्था के नाम पे जान से मार देंगे हमें। इसके लिए मैंने कुछ सोचा है रुचिता।
किसी भी तरह मुझे जूही को इस बैरल में डालकर आश्रम से बाहर निकालना। जुगनी माता की जय। जुगनी माता की जय। अभी कुछ ही पलों में जुगनी माता आपको दर्शन देंगी। शुरू कीजिए। जाओ जुगनी माता को कमरे से ले आओ और हाँ ये चाबी लो, उनकी बेड़ियां खोल देना, ठीक है? जी गुरु माता, मैं बस लेके आता हूँ। निहार जी, ये चाबी जरूर जूही की बेड़ियों की है। यही सही मौका है जूही को बाहर निकालने का। रुचिता, मैं जूही को लेकर आ रहा हूँ, तुम मुझे पीछे वाली दीवार के पास में मिलो। निहार जी की मदद करना। खाटू जी प्लीज मेरे परिवार की मदद करना। छोड़ो मुझे, कौन है? छोड़ो 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 मुझे। जूही बेटा, यहाँ से बाहर जाने का वक्त आ गया। जूही बेटा, ये तो कोई पुतला है, मगर ये पुतला यहाँ रखा किसने? कहीं गुरु माँ को हम पर शक तो नहीं हो गया? अभी तक निहार जी जूही को लेकर बाहर निकल गए होंगे। मैं भी चुपके से बाहर जाती हूँ। माता आ गई, माता देखो, जुगनी माता आ गई, देखो। निहार जी तो जूही को लेने गए थे, फिर जूही यहाँ कैसे? माता की जुगनी माता की, जुगनी माता की, जुगनी माता की। तुम क्यों लेकर आई? जिस सेविका को मैंने भेजा था वो कहाँ गई? पता नहीं गुरु माँ, मैं जब सामान लेने स्टोर रूम में गई तो ये मुझे वहाँ मिली। स्टोर रूम? पक्का फिर से भागने की कोशिश कर रही होगी। अच्छा पकड़ी गई, इसका तो मैं अभी इलाज करूंगी। मेरे बच्चे। जुगनी माता की जय। जुगनी माता की जय। जुगनी माता की जय। जूही यहाँ है? सॉरी रुचिता, हमारा प्लान फेल हो गया। लगता
लगता है गुरु माँ को हमारे प्लान के बारे में पता चल गया। नहीं निहार जी, गुरु माँ को कुछ पता नहीं चला। अगर उन्हें पता चला होता तो वो हमें छोड़ती नहीं। वो बिल्कुल नॉर्मल है। कोई बात नहीं निहार जी, अगर ये प्लान फेल हो गया तो कोई बात नहीं, हम कोई और प्लान बनाएंगे, लेकिन हम ऐसे हार नहीं मानेंगे। मगर रुचिता, ऐसे आखिरी मौके पर हम कर भी क्या सकते हैं? इस मौके को हम हाथ से जाने नहीं दे सकते निहार जी। मेरे पास एक और तरीका है, लेकिन ये थोड़ा खतरनाक है। रुचिता, तुम बस तरीका बताओ। आज अपनी बेटी को यहाँ से बाहर निकालने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। तुम बस ये बताओ करना क्या। अब मेरे साथ आइए। माफ करना भाई, तो क्या है, मैंने जुगनी माता का दर्शन करने के लिए आँख न खोलने का प्रण लिया है। क्या आप मुझे माता जी के दर्शन करा देंगे? यहाँ से सीधा चले जाइए, आपको मिल जाएगी जुगनी माता। जुगनी माता की जय। जुगनी माता की जय। चलिए चलिए। थोड़ा जल्दी चलाइए ना, इतना धीरे धीरे चला रहे हैं आप। हमें समय से पहुंचना होगा वहाँ। पता नहीं क्या हो रहा होगा वहाँ उनके साथ। अगर आपने मेरी बात मान ली होती और पुलिस को बता दिया होता ना, तो ये खतरा नहीं होता कम से कम। हम खतरा तो पुलिस को बताने से होता। अगर उन्हें जरा सी भी भड़क पड़ जाती कि पुलिस आ रही है तो हमारी बच्चों की जान पे बना दी। अब जैसा निहार ने कहा वैसा करते हैं। आपने ही कहा ना पूनम कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हमारी पोती की जिंदगी, इसलिए शांति से काम लेना चाहिए। गाड़ी क्यों रुक गई? ऐसा तो रास्ता बंद है और दूसरे रास्ते से जाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी। पता नहीं हम समय से कैसे पहुंचेंगे। प्लीज ये सब सोचने का समय नहीं है, जल्दी से निकालिए। जो भी रास्ता है उसी पर चलना होगा, हमें पहुंचना होगा वहाँ। मोड़िए गाड़ी। निहार जी, हमें इन प्रसाद में कुछ ऐसा मिलाना होगा जिसे खा करके सब बेहोश हो जाए, ताकि जूही को ले जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, आसानी से लेकर जाए हम उसे। लेकिन रुचिता, अब ये बेहोशी की दवाई हम लाएंगे कहाँ से? बाहर भी नहीं जा सकते, पहरा होगा। काश वो इंजेक्शन फेंका नहीं होता तो वही काम आ जाता आज हमारे। पक्षियों को क्या हुआ? कैसे पहचान कैसे हो गई? अरे लगता है इन लोगों ने इस पेड़ का फल खा लिया है। वैसे इस पेड़ के फल है तो बहुत मीठे, लेकिन इसे खाने से नशा हो जाता है। तुम फिक्र मत करो, ये सब जल्दी ठीक हो जाएंगे। रुचिता, मुझे प्रसाद में नशा मिलाने का आइडिया मिल गया। बस हमें जूही को बताना होगा, कहीं वो भी इस प्लान का शिकार ना बन जाए। आप उसकी फिक्र मत कीजिए, मैं संभालूंगी। चलिए चुपके से। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? वो मुझसे गुरु माँ ने कहा था कि मैं आकर के एक बार देख लूं कि प्रसाद में कोई कमी तो नहीं रहेगी, सब ठीक है ना? कोई जरूरत नहीं, तुम जाओ, मैं कर लूंगी। जी। रुचिता अभी तक आई क्यों नहीं? चलिए जल्दी चलिए। मम्मी पापा कहाँ चले गए? ये मुझे कब लेकर जाएंगी?
मैं जाके इन पत्तों का रस निकाल लेता हूँ ताकि सब लोग थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाए। फिर हम जूही को इस आश्रम से ले जाएंगे। और मैंने भी जूही के लिए इस चुनरी पर कढ़ाई करके मैसेज लिख दिया है। अब किसी भी तरह से ये चुनरी गुरु माँ के पास वाले चुनरी से बदलनी है, ताकि जब आरती से पहले गुरु माँ ये चुनरी जूही को चढ़ाए तो जूही को ये मैसेज मिल जाए बस। हे खाटू जी, हमारी बच्ची को बचाने में हमारी मदद करना प्लीज। बस अब हमारे प्लान को किसी की नजर ना लगे, हमारा प्लान काम कर जाए रुचिता। जुगनी माता की जय, जुगनी माता, जय जुगनी माता की, जय जुगनी माता की, जय जुगनी माता की, जय जुगनी माता की। जय जुगनी माता, जय जुगनी माता, जय जुगनी माता की, जय जुगनी माता की, जय। अब जूही को हमारा मैसेज मिल जाएगा। जय जुगनी माता। रुचिता, फूल का रस मैंने निकाल लिया, अब बस हमें प्रसाद में मिलाना होगा। जैसे ही आरती का समय शुरू होगा ये सेवक सेविका सब बाहर आ जाएंगे, तभी हमारे पास सबसे अच्छा मौका है नशीला रस मिलाने का। बस नेहा जी जूही तक ये मैसेज पहुंच जाए। लेकिन रुचिता, अगर गलती से गुरु माँ ने वो मैसेज पढ़ लिया तो? अभी हम माता को चुन्नी चढ़ाएंगे और आरती का प्रारंभ करेंगे। जुगनी माता की जय, जुगनी माता की जय। ये कैसी कारीगरी की गई है? रुचिता, लगता है गुरु माँ ने वो मैसेज पढ़ लिया। अब क्या होगा? कहीं हमारी बच्ची पर आंच ना आ जाए। रुचिता, यहाँ मैं इतना टेंशन में हूँ और तुम हो कि मुस्कुरा रही हो। देखो ना, गुरु माँ चुनरी देख रही है। अब फिक्र मत कीजिए नेहा जी, अगर गुरु माँ ये पढ़ भी लेंगी फिर भी उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा। रुचिता, यहाँ मैं इतना टेंशन में हूँ और तुम हो कि मुस्कुरा रही हो। देखो ना, गुरु माँ चुनरी देख रही है। आप फिक्र मत कीजिए नेहा जी, अगर गुरु माँ ये पढ़ भी लेगी फिर भी उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा। ये लो मम्मी, बताओ ये क्या है? भाई ये क्या लिखा है आप दोनों ने? किस भाषा में लिखा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। एक मिनट, मिरर से दिखा। वी लव यू मम्मी। आई लव यू टू। शायद मेरे ही आशीर्वाद में कोई कमी रह गई होगी नेहा जी कि आज ये कोड वर्ड पढ़ने की जरूरत पड़ गई। लेकिन मैं खाटू जी से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि ये मैसेज जूही को समझ आ जाए, लेकिन गुरु माँ को समझ ना आए। ये क्या डिजाइन बनाया है? मम्मा, अब से ये हमारी कोड लैंग्वेज होगा। जब भी हम लोग मुसीबत में होंगे हम लोग ये कोड लैंग्वेज में बात करेंगे। ये मिरर से सीधा दिखेगा और आंखों से उल्टा।
भगवान ना करे आप लोग कभी भी ऐसी कोई मुसीबत में पड़ो जहां आपको इस कोड वर्ड की जरूरत पड़े। प्रसाद मत खाना। निहार जी, आरती शुरू होने वाली। अब हमें उन लड्डू में जल्दी से रस मिलाना होगा ताकि हम अपने प्लान में कामयाब हो पाए। निहार जी, हम जल्दी से ये नशीला रस इस लड्डू में भर देते हैं। दीजिए। क्या कमाल की जोड़ी है तुम दोनों की। मुझे तो लगा कि बस मैं, गुरु माँ और वो बाबा ही षड्यंत्र करने में माहिर है, लेकिन मानना पड़ेगा तुम दोनों को। तुम दोनों तो सॉन्ग रचने में हम सबको मात दे दी। आखिर तुम दोनों हो कौन? तो आज सुबह मैं यहाँ से जब जा रही थी ना, तब मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली और तभी मुझे तुम दोनों पे शक हो गया। पहले तो मुझे लगा कि तुम दोनों बस यहाँ लूटमार करने आए हो, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम दोनों ने इतनी बड़ी साजिश की है कि सीधे सोने की अंडी देने वाली मुर्गी जुगनी माता को अगवा करने का तुम लोग ने प्लान बनाया है ना, तब उससे पहले ही मैंने उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। जुगनी माता को अगवा करके खुद सारा पैसा बटोरना चाहते हो, दोनों मालामाल होना चाहते हो। यही पर भी चाल है ना तुम दोनों की। अब बहुत हो चुका, तुम दोनों ने मिलके हम सबको पागल बनाया है। अब मैं ये होने नहीं दूंगी। इस मोबाइल फोन में मैंने तुम दोनों की सारी बात, सारी हरकतें रिकॉर्ड की है। अब ये रिकॉर्डिंग सीधा गुरु माँ को बताओ और तुम दोनों का पर्दा फाश कर। प्लीज प्लीज थोड़ा और जल्दी चलाइए ना, कहीं हम लेट ना हो जाए। रुचिता, निहार वहां हमारा इंतजार ना कर रहे हो कहीं। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी आपने? रुकी नहीं, पूनम अपने आप रुक गई। ये तो स्टार्ट ही नहीं हो रही। अब हम क्या करेंगे? ये कैसे पहुंचेंगे वहां? अगर एक कदम भी आगे बढ़ाए तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूं। वैसे तो मैं हिंसा के खिलाफ हूं, लेकिन आज अपनी बेटी को बचाने के लिए मैं किसी भी हद के पार जा सकती हूं। बेटी? हाँ, जूही मेरी बेटी है, मेरी बच्ची है वो, जिसको तुम जैसे पाखंडियों ने देवी बना करके रखा है और न जाने क्या क्या अत्याचार किया है मेरी बेटी के साथ।
लेकिन अब मैं और अत्याचार नहीं होने दूंगी। आह आह आरती संपन्न होने वाली है, प्रसाद ले आइए। तूने मुझे मारा, लेकिन मैं तुझसे डरने वाली नहीं हूँ। रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। एक काम कीजिए, अब जल्दी से पानी लेके आइए। रुचिता, तुम ठीक हो ना? आज आप मेरी फिक्र मत कीजिए, आप प्लीज प्रसाद बनाइए जल्दी। हे भगवान, हमारे बच्चों की जिंदगी का सवाल है, प्लीज हमारी मदद कीजिए। चलिए चलिए चलिए, अब जल्दी जल्दी चलिए। हे खाटू जी, मेरे परिवार की रक्षा करना, रक्षा करना खाटू जी। प्लीज खाटू जी, मम्मी पापा की मदद करना, वो जूही को लेकर वापस आ जाए। ये सब सामान बिखरा कैसे पड़ा है? और ये चावल का कट्टा फट कैसे गए? अब चलो, जो भी है, ये प्रसाद लो और सभा में चलो। उठो। आ जाओ। रुको रुको, शंख बज गया। अरे चलो, आरती समाप्त हो गई है, लोग प्रसाद का इंतजार कर रहे होंगे। चलो।
बस निहार जी, अब हमारा प्लान सक्सेसफुल हो जाए। अब बहुत जल्द जूही हमारे साथ होगी। आई होप बस मॉम और पापा टाइम से पहुंच जाए। चलिए। हे भगवान, कहीं हम लेट ना हो गए हो। पूनम, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आप चिंता मत कीजिए, खाटू जी हमारे साथ हैं। गुरु माँ, जुगनी माता चाहती है कि सबसे पहले उनका प्रसाद आप ग्रहण करें, क्योंकि आप उनकी परम भक्त हैं। बोलो जुगनी माता की जय! जुगनी माता की जय! जुगनी माता की जय! जूही, बेटा आप ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ पापा। मैं जंजीर खोलता हूँ। निहार ने कहा था यहीं रुकने के लिए, कहा था कि ये पेड़ के पास जो झंडा लगा हुआ है वहीं पे रुकना है। लेकिन ये दोनों तो यहाँ है ही नहीं। जूही बेटा, अब सॉरी आपको इतना सहना पड़ा, इतनी तकलीफ हुई, लेकिन अब हम यहाँ से चले जाएंगे। हाँ रुचिता, बाहर पापा इंतजार कर रहे हैं, चलो। तो ये तीनों आए क्यों नहीं? कौन? कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं है? एक काम कीजिए, ये फोन लगाइए, फोन लगाइए, बात कीजिए। अरे मैं उन्हें फोन नहीं कर सकता, क्योंकि उनका फोन उनके पास नहीं है। हमारे पास इंतजार करने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। इस ताले पे जल्दी से तोड़ना होगा रुचिता। निहार जी, इस पत्थर से ट्राई कीजिए, टूट जाए। रुचिता, ये मैंने गांव वाले से फोन ले लिया था, तुम पापा को इन्फॉर्म करो। हेलो हेलो पापा जी, हम तीनों बाहर आ रहे हैं, आप लोग तैयार रहिए। हाँ बेटा, हम लोग यही तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम लोग जल्दी आ जाओ। पूनम, बच्चे आ रहे हैं, जल्दी गाड़ी में बैठी, वो लोग आ रहे हैं। चल
नहीं निहार जी, आप मुझे दीजिए, मैं ट्राई करती हूँ। ये फोन। प्लीज खाटू जी, ये ताला तोड़ के मेरे मम्मी पापा की मदद कीजिए। मेरे से चालाकी तूने सोचा भी कैसे? प्लीज प्लीज हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, प्लीज हमारी बच्ची को छोड़ दो। जाने दो हमें। नहीं। मम्मी पापा। तूने मुझे मारा, अब तू देख तेरा क्या हाल करती। रुचिता, मम्मी पापा। तेरे प्लान के बारे में मुझे पहले से ही पता चल गया था। जी गुरु माँ। हमारे सेवकों में से किसी को प्रसाद नहीं खाने देना। जी गुरु माँ। तेरे साथ जो मैं करूंगी वो तो मैं करूंगी, पर इस बच्ची के साथ जो होगा वो तो सोच भी नहीं सकता। फोन कट गया। कट गया? फोन कट गया? हे भगवान, इतनी देर हो गई अभी तक आए नहीं ये लोग। पता नहीं कहाँ रह गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों किसी मुसीबत में है। चलिए चलकर देखते हैं ना। हो ना हो, कोई जरूर इनको बाहर से मदद कर रहा है। सुनो रे, सेवकों को साथ में लेके जाओ और उनको पकड़ कर लाओ। उनको भी पता चले कि गुरु माँ से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। जाओ। जी गुरु माँ। चलो रे। अच्छे से देखो, तुम उधर देखो, तुम उधर देखो। हे भगवान, भगवान, ये क्या हो रहा है? कहीं उन्होंने मेरे बेटे मेरे पोते के साथ कुछ कर तो नहीं दिया? कुछ हो तो नहीं गया ना निहार को, जूही को? मेरी बात मानिए, आप ना पुलिस को फोन लगाइए। पूनम सुनिए, हम पुलिस को फोन करेंगे लेकिन अभी नहीं। अभी हमारे यहाँ से निकलना जरूरी है। अगर हम लोग बच्चे रहेंगे तो पुलिस को फोन कर पाएंगे। ऐसे बच्चों को छोड़कर कैसे जा सकते हैं जी? ये मेरे लिए भी आसान नहीं पूनम, लेकिन हमें बच्चों की सेफ्टी के लिए करना पड़ेगा। हाँ, आपको जाना आप जाइए, लेकिन मैं अपने बेटे अपने पोती को ऐसी मुसीबत में छोड़कर नहीं जाऊंगी जी। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। आपको जाना आप जाइए। रुकिए। अरे वो गाड़ी गई, रुको उसे। बोलो भागे गुरु माँ। क्या? निहार जी, हम हार नहीं सकते। हमारी बच्ची के लिए हमें लड़ना होगा।
अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।